हरि ओम। मैं पवित्र पुत्र ये सुंदरे पूंगी का संशय। मम्मी मम्मी कितनी देर होगी, दुल्हन को बुलाओ। इतनी देर से बैठा हूँ मैं यहाँ पे, जल्दी करो, इतनी वेट मेरे से नहीं होती। अरे बेटा शांति रख, दुल्हन भी आ जाएगी, ऐसे नहीं किया करते। अरे और कितनी शांति रखूं? ओम कपूर गौरम कमनावतारम। अरे पंडित जी, सारम। अरे जल्दी जल्दी दुल्हन को बुलाओ। हरदे वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पंडित जी दुल्हन को बुलाओ, जल्दी जल्दी। कन्या को जल्दी बुलाओ। भैया भाभी आ गई, देखो कितनी सुंदर है। अरे मेरी बहू आ गई। माँ कितनी सुंदर है मेरी बहू। बैठ जा गधे आराम से। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिंहारम हरदे वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अरे बैठ। पंडित जी ऐसे कैसे खड़ा हो जाए दूल्हा फेरों के लिए? पहले हमारी डिमांड तो पूरी होने दो। कैसी डिमांड बहन जी? अरे पंडित जी ऐसे कैसे फेरे ले लेगा मेरा बेटा? पहले हमारी बात हुई है इनसे कि फेरे होने के पहले हमारी डिमांड पूरी होगी। मेरे बेटे को बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए और मेरी सोने की कंठी होनी चाहिए, मेरे घर वाले की अंगूठी होनी चाहिए सोने की, और मेरी बेटी के लिए भी होना चाहिए कुछ न कुछ। पहले हमारी डिमांड पूरी होगी फिर ये शादी होगी। मम्मी जी बिल्कुल लाइट लाइट बात कही आपने। हाँ समधी जी सोच क्या रहे हो? जल्दी से पैसे लेके आओ और सारे सामान का बंदोबस्त करो। हमें भी गांव में जाके पार्टी करनी है। सब गांव वाले इंतजार करते होंगे कि कब रसवरी अपनी दुल्हन को लेके आएगी। देखिए बहन जी, हमने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि हमारे पास दहेज देने की कोई व्यवस्था नहीं है, इस बेटी के अलावा और कुछ नहीं है। बिचौले ने हमें कहा था कि हम आपकी सारी डिमांड पूरी करेंगे। अगर हमारी डिमांड नहीं पूरी हुई तो ये ब्याह कैंसल। मुझे नहीं करनी अपने बेटे की शादी। माँ जी आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमने पहले बिचौलिए को कह दिया था कि हमारे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी होने वाली दुल्हन बिल्कुल ठही बोल रही है, हाइट लाइट बोल रही हो आप। मम्मी जी आप बिल्कुल गलत हो। मेरी होने वाली बहू बिल्कुल सही बोल रही है, सही, राइट राइट राइट। अरे मम्मी तुम आती क्यों है? मेरी बहू बिल्कुल लाइट है, लाइट है। बिन पिंदे के लोटे, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इस दिन के लिए बड़ा किया था तुम्हें पाल पोस के। देखती हूँ इन कंगालों के घर कैसे शादी करता है। माँ जी आप ये किस तरीके से बात कर रही हैं? कम से कम अपने होने वाली समधी का तो मान रख लीजिए आप। मुझे नहीं पता, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, समझी? माँ जी पता हमें भी नहीं है, ठीक है ना? दहेज की बात हमसे भी नहीं हुई। मुझे नहीं पता, अगर मेरी डिमांड नहीं पूरी होगी तो ये शादी नहीं होगी। पंडित जी माँ को छोड़ो, फेरा शुरू करो, फेरे। इधर दो भैया पैसे। जब माँ ने बोल दिया शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। अरे छुटके तू भी, लगता है मेरे को शादी मेरी नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही बेटी, मान गई तुझे। इन भिख मंगों के घर हम शादी नहीं करेंगे। माँ जी मैं आपको बार बार समझा रही हूँ और प्यार से कि आप इस तरीके से ना मेरी और मेरे पिताजी की बेइज्जती ना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और रही भिखमंगों की बात ना, तो हमारे घर रिश्ता लेकर आप आए थे, ना कि मेरे पिताजी आपके पास आए थे। और रही दहेज की बात, तो दहेज की ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। आप झूठ बोल रही हैं। अरे वाह, मान गई तुझे। मुझे झूठा साबित कर रही है। 1.5 फुट की तो है नहीं और जबान चलती है इतनी। मम्मी आप बिल्कुल गलत हो। आप बिल्कुल सरासर नाइंसाफी मेरे से भी हो रही है। पंडित जी मंत्र पढ़ो और मेरी शादी करवा दो। सबसे पहले मेरी शादी। हाँ अरे मेरा हेलमेट कितनी दूर, अरे कितनी दूर गिरा है। की पड़ी है निकम्मा कहीं का। मेरा मैं हेलमेट। अपनी बिरादरी में क्या दिखाऊंगी अपना मुंह जाके? मेरी नाक कट जाएगी। मेरा हेलमेट गिरा दिया। पंडित जी मंत्र शुरू करो, बाद में लड़ते रहना घर में, ये चलता रहेगा कलेश खाना आपका। चुपचाप
यही शादी कर दूंगी तेरी। मम्मी आप बिल्कुल गलत हो, मेरी बहू कितनी समझदार है, पता तेरे को। देख कितना नालायक बेटा है। इधर दे छुटकी, पीछा दे। चल पंडित जी टोक दे मंत्र। कितनी बार बोल रहा तुझे, बैठ नहीं सकता। पंडित जी मंत्र शुरू करो, मेरे गुस्सा आ रहा है। ये नरधोबलिंग गंधरम ओम है पवित्र। पंडित जी चुप करो, यह शादी नहीं होगी। बहन जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप ऐसा मत करो, पूरी बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी। अरे मैं क्या करूं, नाक कटे मेरी जूती पे। शर्म हो तो तुम्हें होगी, वरना कुएं में जाके कूद के मर जाओ, मुझे क्या लेना देना इससे। बस माँ जी बस, बहुत हो गया। अगर अब एक शब्द भी अपनी जुबान से निकालो ना तो माँ कसम आपकी जुबान खींच के फेंक दूंगी मैं। क्या कह रहे हो मेरे बाप को कि मर जा कुएं में जाके। अरे आप क्या शादी नहीं करोगे, शादी तो मैं नहीं करूंगी। थूकती हूँ मैं आपके इस रिश्ते पे। और आप और आपका बेटा है ना, दोनों इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जैसे दहेज के लोभियों के घर ना तो कोई लड़की भी शादी करके नहीं आएगी। हाँ हाँ हमें भी जरूरत नहीं है, मेरे बेटे के तो लाखों रिश्ते आ जाएंगे। तुम्हें छोड़ी हुई को कौन लेके जाएगा, तेरी शादी कभी नहीं होगी, समझी। माँ जी बकवास करना बंद कर दीजिए। और आपने मुझे नहीं छोड़ा, मैं आप दोनों को छोड़ रही हूँ, समझ गए ना। हमें जरूरत नहीं है ऐसी लड़की की। हमें भी जरूरत नहीं है आप जैसे दहेज के लोभियों की। आप अपनी लड़की की शादी करवाने नहीं आए, बल्कि अपने लड़की का ना सौदा करने आए हो, सौदा। आप कह रहे हो कि मुझसे कौन शादी करेगा, मेरी तो देखी जाएगी। ये जो आपकी लड़की है, अगर कल से इसके साथ ऐसा हुआ, वो तो नहीं सोचा आपने कभी इसके बारे में। हाँ हाँ अगर मेरी हैसियत होगी तो मैं सब कुछ दूंगी अपनी बेटी को, तेरे बाप की तरह नहीं करूंगी कि मुझसे कुछ नहीं होता। माँ जी मेरे पिताजी है ना बहुत मान सम्मान वाले इंसान है, बार बार इन पे उंगली मत उठाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कह देती हूँ। चुप करो, कैसे चपर चपर जबान चला रही है। अरे चुप कर जो, मेरे को बलि का बकरा बना रखा है कि इसकी नाक कटेगी। चुप कर, चल खड़ा हो यहाँ से, नहीं करनी है शादी। मैं कौन नहीं जाऊंगा। खड़ा होता है या तेरा गलत दबा दूंगा मैं यहीं पे। खड़ा हो। चल बेटी खड़ी हो, नहीं करनी हमें ये शादी। गाड़ी ने गिरा, खड़ा हो यहाँ से, हमें नहीं करनी ऐसी शादी। अरे जा जा और ले जा अपने इस छछुंदर को। तू क्या मेरी शादी नहीं करवाएगी, मैं खुद तेरे छछुंदर से शादी नहीं करूंगी। हेलो भलाई करो, डिमांड ही नहीं। अरे तेरी खातर में माया से लड़ाई ले ली और तू मेरे को चकुंदर बोलती अब। अरे शर्म कर। अरे मैं तेरी फेवर में बोल रहा था, वो मेरी माँ को मैंने नाराज कर दिया। अरे मैंने क्या मारा किया, अब मैं तेरे शादी करूंगा ही नहीं। तू मेरे पैरों में गिड़गिड़ाए ना, मैं फिर भी नहीं करूंगा, कोई नहीं करूंगा शादी। मजाक बना रहे, जिंदगी ऐसी, ये पंडित भी बेहतर है। अरे अब तू मेरे को लाख बार रोक के ना, मैं नहीं रुकूंगा मोटी भैंस। अब मैं तेरे शादी नहीं करूंगा, तू मेरे पैरों में पड़ जाए तो भी नहीं करूंगा। तूने मेरी माँ की बेइज्जती की। अरे पंडित पैसे निकाल तू। अरे चुप हो जा, वो फटे हुए ढोल टड्डू मेंढक। जितने तेरे सिर पे बाल नहीं है ना, उससे ज्यादा तो तेरी जुबान चलती है। मोटा गंजा कहीं का, और ऊपर से तोतला हकलाता हो रहा है। अरे तू मुझसे क्या शादी नहीं करेगा, जा, मैं तुझसे शादी नहीं करती। चल बलडोजर कहीं थी। वाह बेटा, मान गई तुझे। बेटे इस छोड़ी हुई दुल्हन से अब कोई शादी नहीं करेगा। अब इसे पता चलेगा कि बेइज्जती क्या होती है। हमारी कर रही है ना, इसको भी पता लग जाएगा। बहन जी होश हवास में बात करो, चूड़ियां हमने भी नहीं पहन रखी, वरना इतनी मार पड़ेगी कि घर जा नहीं पाओगी। इससे अच्छा कि खिसक लो यहाँ से। चुप कर बुड्ढे, बोलने की तमीज तो तुझे भी नहीं है। तू चुप कर छिपकली से मुंह की, कब से चबर चबर करे जा रही है। चुप कर, आई है बड़ी, कैसे हो रहे, खा खा के सूर जैसे हो रहे हैं। बोलने की तमीज नहीं है किसी को कि घर आए मेहमानों से कैसे बात करते हैं। वाह माँ जी, वाह, मान गई। घर आए मेहमान, आपकी तो इज्जत, हमारी तो इज्जत कुछ है नहीं। आप जैसे दहेज के लोभियों का नाटक ना सारा जानती हूँ पिताजी। ये इनकी चाल होती है। पहले तो ये बिचौलिए को कहते हैं कि हमें सिर्फ लड़की चाहिए सुशील, और जब फेरे का टाइम आते हैं ना तो एंड टाइम पे दहेज के लिए मुंह खोल के खड़े हो जाएंगे ये। वाह बेटी वाह, तुम सही बोल रही हो। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। पंडित जी आप तो चुप ही रहो, हमारे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
खबरदार, टुकड़े 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 सबके, अगर मेरी माँ तो डांट बोले तो समझे। ओए भीगी बिल्ली, चुपचाप खड़े हो जा वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा तेरे लिए, समझ गया? अरे तेरे ने बहुत देखे, मैंने बहुत देखे, इतने मोटे मोटे टेटे। ए लूबड़ी, चुप हो जा, कब की बकवास कर रही है? अपने आप को क्या समझती है? तू महारानी है क्या कहीं की, जो ऐसे बक 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 किए जा रही है? क्या कह रहे हो माँ जी कि हम चले जाएंगे यहाँ से? अब आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। आप यहाँ से सीधा घर जाने के बजाय ना जाओगे पुलिस स्टेशन। हम तो जाए पुलिस स्टेशन? दहेज मांगने के जुल्म में, समझ गया? अरे मैंने कहा दहेज मांगता, माँ ने मांगता दहेज मांगने के। चुप कर, हमारी मर्जी, मेरा बेटा, हम ये शादी नहीं करेंगे। तो मत करो ना, लेकिन तुमने दहेज तो मांगा ना फेरों के वक्त, हमारी बेइज्जती करवाई। क्या सोचते हो कि लड़की वालों की बेइज्जती करा के यूं चुपचाप खिसक लोगे? बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी अब माँ जी आपको। हमारी पहले बात हुई थी कि हम इतना दहेज लेंगे फिर ही शादी करेंगे। माँ जी झूठ मत बोलिए, आप झूठ बोल रही हैं सरासर। अच्छा, हमें झूठा साबित कर रही है, बुला लो उस बिचौले को। पिताजी ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। हाँ हाँ बेटी, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ तुम्हें, किस बात का इंतजार है? अरे मैं पड़ोस से मांग के लाया हूँ तलवार। अरे अरे तेरी अरे, तो अरे, अरे रुक, मैं जाऊँ, इन्हें संभाल दूँ। अरे मम्मी जी, ओ मम्मी जी, तलवार लेके आइयो, पड़ोसी का है तलवार, पीछा मांग लेगा। तू मांगेगी दहेज? हाँ हरि ओम पवित्र मधुर ये सुंदरे पुंडरे का किंचय वादी कपूरी गौरव मिंदम चाहिए दहेज मुझे, चाहिए दहेज। बम भवानी सहितम नमामि हरि ओम अरे सारे दीदी पढ़ दे। ओम श्री देवाय नमः, ओम विद्यावतनाय नमः, ओम स्वाहा नमः, गायत्री नमः। आगे पिटके, तने कितनी बार बोला मैं, मेरी शादी कर दो, शादी कर दो, बगैर दहेज के शादी कर दो, तू मानना ही कौन? अब लगी कहाँ का लगी? अरे तेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे छुटकी। कितनी बार मना दिया, ये दहेज के चक्करों में ना पड़ो, दहेज लेना जुर्म है, पाप है, गुनाह है। अंदर ठोक देती वो, तलवार छीन ली, मैं तो गर्दन काट देती। तुम कब से बकवास कर रहे? मैं तो जान बचा के आ गया। अब अच्छी पड़ी थारे, ठड़ा ठड़ा ठड़, मैं देख रहा था तलवार की, तलवार, तलवार कहाँ है? तलवार तो हम नहीं लेके आए भैया, उन्होंने ही रख ली। नालायक, तुम्हें तलवार की पड़ी है, हमारे हाथ तोड़ दिए मार मार के उस चुड़ैल ने। अरे ठाड़ा, मैंने कोई दिक्कत को नहीं, वो तलवार पड़ोसी मांगेगा ना, पता कितना रुपया मांगेगा वो? 1000 रुपया। तू दे मेरे को 500 दो। चुप कर, चुप। अरे बारह क्यों?